The lamb is a type of Christ. ये बर्रे की मिसाल जो है वो यीशु के साथ दी गई है. Jesus was crowned with thorns. अब यीशु जब सलीब पर था तो उसके सर पर भी क्या रखा गया? कांटों का ताज रखा गया. See, God does these small details for us. अब खुदा को छोटी-छोटी ये चीजों की जरूरत है हमारे लिए हमसे. The Bible was written over a 2,000-year अब period बाइबल जो है वो पहले ही 2000 साल पहले लिख दी गई. by 40 different authors लेकिन जो 40 मुख्तलिफ लखारी थे in 3 different languages. और 3 तरह की जुबानों के अंदर, It was written by Jews and Gentiles. और यहूदी और दूसरे लोगों ने लिखा, But yet it all weaves together और सब मिलकर जो है इसी बात को बयान करते हैं. because the author of the Bible is God. क्योंकि जो बाइबल का असली लिखारी है वो खुदावंदों का खुदा, लश्करों का रब है. आइए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां उसके लिए. Because Genesis ties in with Matthew, Mark, Luke, and John. अब अगर हम देखें पैदाइश से लेकर मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के अंदर Separated by thousands of years. हजारों साल पहले जुदा कर दिया गया. God has about 40 different authors. अब जो 40 मुख्तलिफ लखारी है बाइबल के अंदर, But you could say God is the editor. और खुदा जो है वो हमारा सही तरतीब देने वाला है. Amen. आमीन. Here's the Lamb of God. अब ये खुदा का बर्रा है. Abraham looked up. अब इब्राहिम जो है वो देखता है इस बर्रे को. They looked up at the cross. वो अब सलीब को देखते हैं. They looked up at the tomb. अब वो कब्र को देखते हैं. But there's one more. लेकिन एक, Go all the way back to Revelation. अब हम अगर मकाशवा में देखें, Revelation chapter 5. अगर हम मकाशवा उसके 5वें बाब में देखें, Revelation chapter 5. आइए निकालिए मकाशवा उसका 5वां बाब. मकाशवा उसका 5वां बाब निकाल लीजिए जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है. Which verse? The first 4 verses of Revelation chapter 5. आइए हम देखें यहाँ पर लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उस 7 मोहरे लगाकर बंद किया गया था. फिर मैंने एक और जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरे तोड़ने के लायक है. और कोई शख्स नहीं आसमान या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला. और मैंने इस बात पर जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला. 5th verse. तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है. आमीन. John the disciple began to weep. अब यहाँ पर रो रहा है यूहन्ना जार. He was weeping, he was crying. वो रो रहा है No one is worthy. कि कोई भी इस काबिल नहीं है. Who can break the seals? कि कौन है जो इन मोहरों को खोल सके. There's no one worthy in heaven. कोई भी ना आसमान पर, There's no one worthy on earth. ना ही कोई जमीन पर इस काबिल है, There's no one worthy under the earth. ना कोई जमीन के नीचे. But then there was an angel. लेकिन फिर फरिश्ता आता है. Now, Pastor John, I like this part because we're men, right? Pastor John, please. We like strong things, right? हमें बहुत ताकतवर चीजें चाहिए. So the Bible says a strong angel. अब बाइबल कहते हैं कि एक जोरावर है, The Bible फरिश्ता says आता है. a strong एक angel. जोरावर फरिश्ता आता है. Come on, a strong angel. जोरावर फरिश्ता आता है. I mean a big angel. कितने हैं जो बड़े फरिश्ते हैं? A big, strong एक angel. जोरावर फरिश्ता He shouted with a loud वो voice, जोर से चलाता है and all of heaven trembled. और एकदम से आसमान हिलता है. He told John, look up. वो कहता है कि यूहन्ना देख. Verse 5. Stop weeping. और वो कहता है तुम मत रो. 5वीं आयत. Verse 5. देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल और उस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लिए है गालिब आया है. 5th verse. So the lamb that was on Mount Moriah with Abraham and Isaac, अब जो मोरिया के पहाड़ के ऊपर इब्राहिम इसहाक के पास जो बना था, the lamb that was dying on the cross, अब वो बना जो सलीब के ऊपर
The Lamb of God that was at the resurrection. अब वो बर्रा जो है वो तीसरे दिन नजात के लिए उठ गया. Because later the ladies came back to the tomb. अब कुछ देर के बाद खवातीन जो है वो कब्र पर आई And they looked up and they saw Jesus और जब there. उन्होंने देखा तो वहाँ पे यीशु था. We find Jesus in Genesis, हम इस पैदाइश में भी उसको देखते the हैं. Lamb of God. बर्रा बना हुआ था. He's in Matthew, Mark, Luke, and John. मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना के अंदर Jesus, the Lamb of God. यीशु जो है वो बर्रा है. But now the Lamb of God is in heaven. लेकिन अब आसमान पर Look up. देखिए. So the Bible is the story of the Lamb. अब बाइबल जो है वो वाज़ह बयान करती है बर्रे के बारे में. The Lamb was standing by the throne. और जो बर्रा है वो बाप के दाहिने हाथ तख्त पर बैठा है. Standing is a symbol of resurrection. और वो जी उठा है. हालेलुया. And now Jesus is here for you tonight. अब आज की रात यीशु जो है वो आपके लिए उस जगह पे मौजूद है. Jesus is alive. वो जिंदा है. Jesus has resurrected from the वो dead. जी उठा है मुर्दों में से. And he is here right now. अब वो आज की रात यहाँ पर है. He lives in me. वो मेरे अंदर रहता है. He lives in you. वो पास्टर रेचल के अंदर रहता है. He lives in some of you. वो आपके अंदर भी रहता है. If any person be in Christ, और अगर कोई भी मसीह में है they become a new creation. तो वो नई तकलीक है. They become a new person. वो नया शख्स है. Their spirit is born again. और उनकी रूह नई बन चुकी है. Joy, शादमानी है. peace, इत्मीनान है. love, मोहब्बत है. happiness. अच्छाई है. खुशी है. It all comes from within. और ये सब कुछ उसी की बदौलत आता है. Because Jesus can live in more than one person at one क्योंकि time. यीशु जो है वो एक वक्त में ज्यादा लोगों की तादाद में आपके अंदर रह सकता है. By his spirit, he lives all over the world. और रूह से वो पूरी दुनिया में जाता है. I believe it's over 4 billion people are Christians in the world today. दुनिया के अंदर तकरीबन 4 बिलियन लोग जो है वो मसीही है. जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए. In America, people are giving their lives to Jesus Christ. अमेरिका में भी लोग जो है वो अपनी जिंदगी मसीह को देते. All over our college campuses, they are giving their lives to कॉलेज Christ. कैंपस के अंदर भी जिंदगी खुदा को देते. They're being baptized in water. और पानी का